रामपुरा के समीप बेसला के आसपास खेतों में पेयजल योजना को लेकर डीबीएल कंपनी द्वारा पाइपलाइन डालने हेतु खुदाई जारी है। कई किसानों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि उनके खेतों में कंपनी द्वारा काफ़ी गहराई तक खुदाई करवा दी गई, जिसके कारण नीचे के पत्थर और चट्टानें खेतों में आ जाने से खेत बंजर हो गए। जबकि उनकी कंपनी के प्रावधानों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि पाइपलाइन डालने के बाद खेतों को पुरानी स्थिति में करवा दिया जाएगा, किंतु कंपनी अपने वादों को अभी तक पूरा नहीं कर पाई। इधर मानसून सर पर होने से किसानों को फसलों की बुवाई करना है। ऐसे में किसान परेशान और आक्रोशित थे। कई किसानों ने बताया कि अगर कंपनी द्वारा उनके खेतों को नहीं सुधरवाया गया तो फसलें नहीं होने से वह भूखे मरने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। किसानों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि कंपनी से उनके खेतों को पूर्णतः स्थिति में सुधारने के लिए आदेशित किया जाए। नमस्कार, मैं अजीमुल्ला खान, आप देख रहे हैं स्टार हिंदी न्यूज़। लगातार देखा जा रहा है जब से पेयजल योजना आई है, इसके अंदर दिलीप बिल्डीकॉन जो काम कर रही पेयजल योजना का, देखने में ये आ रहा है कि हमेशा विवादों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद को है। कहीं पाइपलाइन के विवाद, कहीं है। आज हम भेसला आए हैं, भेसला के अंदर एक नया विवाद सामने आया है। ना किसानों से कोई परमिशन ली गई और ना उनसे पूछा गया और उनके खेत के अंदर पाइपलाइन निकाल दी गई है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम किसानों से बात करते हैं, क्या कहेंगे। सर, क्या नाम आपका? लालू। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर कि हमारा जो खेत है ना, पाइपलाइन बीच में निकाली हमारे खेतों में और पूरे खेत को बिगाड़ दिया। अंदर से पत्थर ही पत्थर निकाल दिए, ऊंची ऊंची मेड़ बना दी खेत के बीच में। अब हम कैसे बोएंगे इसको? यहाँ हाईवे बना दिया, मतलब रोड बना दिया, भारी भारी वाहन निकल रहे हैं इनके। इसके अलावा कुछ और आपने, यानी अधिकारियों को, दिलीप बिल्डीकॉन कंपनी के जो लोग हैं उनको आपने इस बात के लिए अवगत कराया या नहीं कराया? अवगत कराया, उनको 4-4, 5-5 बार कराया। सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम करवा रहे हैं, पर बारिश तो आने वाली है, अब कब करवाएंगे? किस तरीके से, या इस बार ये खेत के अंदर क्या नाम से बोया जाएगा या फिर ऐसी किसी रहेगी? नहीं बोया जाएगा। इस स्थिति में सर आप ही देखो कैसे बोएंगे इसको। इतना तो ट्रैक्टर चलेगा यहाँ। कितने खेत ऐसे यहाँ पर हैं जो जिस तरीके से इन खेतों का कम से कम 50 लोगों के खेत होंगे ऐसे जो पूरा बिल्कुल खत्म है, खेत ही खत्म है, खेतों के बीच में लाइन। इसी तरीके से दिलीप बिल्डीकॉन कंपनी के अंदर यहाँ पर ना परमिशन ली गई है और ना कुछ करा गया। हमारे साथ के अंदर एक और साथ में हैंगे, उनसे हम बात करते हैं। दादा, क्या खेत का मामला है? ये खेत का मामला थे, खेत तो बंजर बन गए। बीच में निकाले तो 1-1 फीट ऊपर ये गारा की मिट्टी की पूरा रोड बना दिया है। बारिश भी सर पे नजर आ रही है और खेत को 1-1, 1.5 फीट ऊपर उठा दिया उठा दिया सर। पानी भरा। कैसे खेती करेंगे आप लोग? नहीं, खेती करने योग्य नहीं रही है, ये पानी भरा गया इसमें, तो पानी तालाब बन जाए। इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पर। नहीं, पत्थर के अलावा पत्थर भी निकाल दिया, तो इसके अलावा रोड बना दिया। ये 1-1, 2-2 फीट ऊंची ये पाल बना दी इनने। अभी तक आप लोगों ने, कंपनी के कोई अधिकारी आए, उनसे कहा कि नहीं भाई हमारे खेतों को सही करके दिया और ये पत्थर जो निकल रहे हैं इनको सही करा जाए? तो कहा था कि हम कर देंगे। क्या नाम आपका? मोहनलाल। हाँ, यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। सर, हमारी ये जो बाउंड्री बनी को, जो बेसला में आपकी पाइपलाइन द्वारा जो खेतों में जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हमको हफ्ते भर का समय दीजिए सर। हफ्ते भर में जमीनी जैसी थी वैसी करके दे देंगे सर इनको। किसानों ने भारी आरोप लगाया है कि हमें परमिशन भी नहीं दी, नोटिस नहीं देगा और हमारे खेत में इस तरीके की पाइपलाइन डाल दी। ये तो जो है आपकी ये बातें दूसरी बातें हैं, लेकिन जहाँ तक अभी मेन मुद्दा अपना है कि किसानों की खेती का समय आ रहा है बरसात का, तो भाई उनकी खेती जो है पहले समतल की जाए। तो मैं आपको, हमें को हफ्ते भर का समय दीजिए भाई। जहाँ तक है 80% तो मैं कर चुका हूँ, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है मैं उसको भी जो है हफ्ते भर में निपटा डालता हूँ। क्या नाम सर आपका? कुलदीप प्रकाश, क्या पोजीशन है? सीनियर CM